अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो डोलन्स की फ़्रिज के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि अवेंटी सीरीज़ की फ़्रिज है दोस्तों। मॉडल नंबर की बात करें तो 9191 WB अवेंटी सीरीज़ की ये दोस्तों ये फ्रिज है। वाइड बॉडी फ्रिज है। उसके बाद इसके डिज़ाइन की तरफ आते हैं और डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लोगो की बात करते हैं दोस्तों। डोलन्स की खासियत ये है कि ये अपना जो लोगो है वो प्रिंटेड लोगो नहीं लगाती, बल्कि इसका प्लेटेड लोगो होता है, इसके ऊपर ही लगा होता है। तो यहाँ पे आप इसकी सीरीज़ का भी लोगो देख सकते हैं। अवेंटी सीरीज़ की फ्रिज है, वो भी प्लेटेड लोगो है, ना कि प्रिंटेड। उसके बाद डिज़ाइन की तरफ आते हैं तो ग्लास डोर फ्रिज है दोस्तों। अनब्रेकेबल मिरर ग्लास यूज़ किया गया दोस्तों, जो कि जल्दी टूटता नहीं है। और डिज़ाइन की बात करें तो आप लोग यहाँ पे डिज़ाइन देख सकते हैं। रेड और ब्लैक कलर की जो लाइनिंग का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी खूबसूरत कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया। दूर से इसका कलर जो है ना प्लेन लगता है, लेकिन करीब आने से पता चलता है कि ये हेयर लाइन डिज़ाइन है। लाइनिंग का जो कॉम्बिनेशन है इसकी खूबसूरती इसको मज़ीद बढ़ा देता है। उसके बाद आते हैं इसकी कि हम फीचर्स की तरफ, तो मैं बताता चलूँ आपको। ये लो वोल्टेज स्टार्टअप फ्रिज है दोस्तों। 125 वोल्ट पे ये फ्रिज स्टार्टअप लेगी। उसके बाद वारंटी की तरफ आए तो 12 साल इसकी कंप्रेसर की वारंटी डोलन्स फराहम करता है और 1 साल इसके पार्ट्स की वारंटी आपको देता है। तो ये नेचर लॉक टेक्नोलॉजी के साथ आती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं इसके फ्रीज़र पोर्शन की तरफ। इस पोर्शन को ओपन करते हैं, डोर को ओपन करके इसके बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। तो ये इसको मैंने ओपन कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले 2 शेल्फ्स मिलेंगी, जो कि टेम्पर्ड ग्लास की शेल्फ्स हैं। ये ग्लास होता है दोस्तों काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग ग्लास होता है, जो कि जल्दी टूटता नहीं। मैं करीब करके आप दोस्तों को दिखा भी देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख लें। ये ग्लास टेम्पर्ड ग्लास कहलाता है, जो कि 100 kg तक वेट उठा सकता है। ये जल्दी टूटता नहीं, काफ़ी मजबूत होता है, बशर्ते ये कि ये गिरे ना। गिरने से इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जिन दोस्तों के पास ये फ्रिज है वो एहतियात करें कि इनके जो ये शेल्फ्स हैं वो गिरे ना, हाथ से गिरे ना नीचे, तो उससे ये जो ना टूटने के इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे ये काफ़ी मजबूत ग्लास है। उसके बाद आते हैं इसके नीचे पोर्शन पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ड्रेन होल मिल जाएगा। इसके कवर को मैं रिमूव कर लेता हूँ। प्लास्टिक का कवर साथ में मिलेगा दोस्तों, जो इसको कवर करने के लिए काम आता है। उसके बाद दोस्तों क्लीनिंग के दौरान, सफाई के दौरान आप लोग यहाँ इससे जो एक्स्ट्रा पानी है ड्रेन कर सकते हैं। कवर को मैं दोबारा लगा देता हूँ। और इसके बाद हम लोग आते हैं फ्रीज़र पोर्शन के डोर की तरफ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें आपको साइड डोर पॉकेट मिलने वाली है वो 2 अदद होंगी दोस्तों, जो कि बेहतरीन प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। इस दरवाजे के साथ जो आपको डोर पॉकेट मिलेगी, काफ़ी मजबूत किस्म का दोस्तों प्लास्टिक है, जो कि जल्दी टूटेगी नहीं और 1 साल की वारंटी वैसे भी डोलन्स फराहम करता है। तो उसके बाद आते हैं आइस ट्रे की तरफ। तो ब्लू कलर की काफ़ी खूबसूरत आइस ट्रे आपको 2 अदद यहाँ पे मिलने वाली है इस फ्रिज के साथ। आइस क्यूब साइज़ की बात करें तो दोस्तों काफ़ी साइज़ जो है ना इसका आइस क्यूब का बड़ा है। वैसे इसका साइज़ छोटा आमतौर पर दूसरी फ्रिजों के साथ आता है, लेकिन इसके साथ काफ़ी बड़े साइज़ की आइस क्यूब ट्रे आपको मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसकी साइड जो ना लॉक रबर की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी इसकी लेयर्स है और अच्छी किस्म की दोस्तों ये रबर साथ में मिलेगी। आप इजीली इसको रिमूव करके साफ़ करके दोबारा लगा भी सकते हैं और ये मुकम्मल तौर पर आपके फ्रीज़र को लॉक कर देगी, ताकि कूलिंग जो है ना वो लीक ना हो। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग आ जाते हैं इसके फ्रीज़र पोर्शन से फ्रिज पोर्शन की तरफ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये ओपन कर लिया इसका फ्रिज वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जगह मिलने वाली है। तो 438 लीटर की दोस्तों ये टोटल इसकी कैपेसिटी वॉल्यूम है दोस्तों। 438 लीटर की ये फ्रिज है। तो इसमें आपको 3 टेम्पर्ड ग्लास की शेल्फ्स मिलेंगी। अगेन काफ़ी बिग स्पेस मिलने वाली है इसके फ्रिज पोर्शन में आपको। और डोर की साइड पे आए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 अदद जो है ना आपको इसकी साइड पॉकेट्स मिलेंगी। तो उसके बाद हम आए इसके ऊपर, तो आपको यहाँ पे 2 अदद ट्रे मिलने वाली है। तो ये दोस्तों एग ट्रे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं करीब करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपको 2 अदद साथ में जो है ना एक ट्रे मिलेगी। मैं निकाल के बाहर आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 अदद हैं जो आपको इस फ्रिज के साथ मिलने वाली है। ट्रांसपेरेंट है दोस्तों ये ट्रे, काफ़ी खूबसूरत ट्रे हैं जो आपको इस फ्रिज के साथ मिलेंगी। उसके बाद आते हैं इसके टेक्नोलॉजी की बात कर ले, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ब्लू टर्बो लाइट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जो कि आपके खाने को, अशिया को जो है ना 20 दिन तक फ्रेश रखने वाली टेक्नोलॉजी है। तो बैक्टीरिया से बचाए रखेगी और आपके खाने को मुकम्मल तौर पर फ्रेश रखेगी। उसके साथ ही आपको यहाँ पे इसका जो है ना कंट्रोलर मिल जाएगा। इसकी स्पीड कंट्रोलर कहा जा सकता है इसे। आपको लो चाहिए, मिड चाहिए या मैक्सिमम स्पीड चाहिए, आप इससे स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं इस फ्रिज की। तो उसके बाद हम आते हैं नीचे इसके बॉक्स की जानिब। तो इसको बाहर निकाल के हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉक्स की अगर बात करें, वेजिटेबल बॉक्स या फ्रूट बॉक्स जिसे कहा जाता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े साइज़ का आपको इस फ्रिज में बॉक्स मिलने वाला है। और यहाँ साइड पे आपको पीछे की तरफ एक और एलईडी लाइट देखने को मिलेगी, जो कि ब्लू टर्बो टेक्नोलॉजी वाली, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ वो लाइट है, जो कि आपकी अशिया को, खाने को 20 दिन तक मुकम्मल तौर पर फ्रेश रखने वाली है।
तो दोस्तों इसके पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट ये मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ तो ये देखिए बिल्कुल इसके पीछे, इसके बॉक्स के पीछे आपको जो इसका फ्रिज वाले पार्ट का ड्रेन होल है वो मिल जाएगा। यहाँ पे से आप जो है ना एक्स्ट्रा पानी क्लीनिंग के दौरान यहाँ से ड्रेन कर सकते हैं इस फ्रिज में से। यहाँ पे कुछ नोट लिखा गया कि जो इसके साथ स्क्रैपर या फिर ड्रेन ब्लॉकर आता है उसे ही यूज़ किया जाए इसके ब्लॉक को ख़त्म करने के लिए, अगर ये होल जो है ना ब्लॉक हो जाए, ना कि छुरी या किसी कांटे का इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके साइड जो मेन इसकी हाईलाइट है, इसमें जो साइड एल्यूमिनेशन एलईडी आती है वो यहाँ पे साइड पे लगी है। मुकम्मल तौर पर काफ़ी बड़ी एलईडी का यूज़ किया गया जो कि आपके फ्रिज पोर्शन को मुकम्मल तौर पर लाइट फ्राहम करेगी। हर जो है ना पोर्शन है शेल्फ्स का उसको बेहतरीन लाइट जो है ना डिफरेंट वे से हर पोर्शन पे लाइट आएगी, ताकि उससे फ्रिज की खूबसूरती रात को मज़ीद जो है ना अच्छी लगेगी और हर पोर्शन पे ये लाइट फ्राहम करेगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये काफ़ी खूबसूरत फ्रिज है, अच्छी फ्रिज है, काफ़ी बड़े वॉल्यूम की है। साइज़ मैंने बता चुका हूँ, 438 लीटर का वॉल्यूम है इस फ्रिज का दोस्तों। तो उसके बाद हम इसके बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये नेचर लॉक टेक्नोलॉजी के साथ आती है, 5 वे कूलिंग फ्राहम करेगी ये फ्रिज आपको, 30% फास्टर कूलिंग फ्राहम करेगी दोस्तों। उसके बाद साइड एल्यूमिनेशन एलईडी लाइट जो कि मैं अभी आपको दिखाई है वो आपको इसमें मिलेगी। कंप्रेसर की बात करें तो इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी मिलने वाली है दोस्तों। कंप्रेसर इसमें हाई सीओपी कंप्रेसर यूज़ किया गया जो कि हीट को रिमूवर्स कंप्रेसर होता है, फ्रिज को बिल्कुल भी हीट नहीं होने देता और फ्रिज को मुकम्मल तौर पर ठंडा रखता है दोस्तों और हाई परफॉर्मेंस फ्राहम करता है। और उसके बाद इसके रेफ्रिजरेंट की बात करें तो इसमें R600A लो जो है ना ग्लोबल वार्मिंग गैस यूज़ की गई है, फ्रेंडली जो एयर होती है वो गैस यूज़ की गई है। तो ओवरऑल दोस्तों ये काफ़ी अच्छी फ्रिज है। प्राइस की बात करें तो इस वक्त 65,000 में ये फ्रिज मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगी। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों का वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह में नासिर। अस्सलाम वालेकुम।